नमस्कार दोस्तों। आज हम शक्ति संसाधन नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने शक्ति संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम संसाधन की बात करी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक गैस, जल विद्युत परियोजनाएं, ताप शक्ति, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत तथा शक्ति संसाधनों का संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में मशीनों को चलाने, विद्युत उत्पादन करने, खाना बनाने तथा मोटर गाड़ियां चलाने में किया जा रहा है। बच्चों, भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की संचित राशि 700 अरब घन मीटर है। वैसे तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण और विपणन हेतु किया गया, जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चलिए बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत शक्ति में सबसे पहले बात करते हैं जल विद्युत की। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल होना बहुत जरूरी है। साथ ही नदी के मार्ग में ढाल होना भी बहुत जरूरी है, अर्थात जल का तीव्र वेग होना बहुत जरूरी है। ये अनुकूल भौतिक दशाएं अधिकांशतः पर्वतीय या हिमालयकृत क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। बच्चों, भारत में 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इस दिशा में सघन प्रयास किए गए। कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संचालित किया गया ताकि विद्युत शक्ति का समुचित और शीघ्र विकास हो सके। इसीलिए नदियों पर बैराज बनाए गए, जिससे सिंचाई के साथ बिजली भी उत्पन्न की जा सके। साथ ही बाढ़ की रोकथाम और मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सके। इस प्रकार की परियोजनाओं को बहुमुखी या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। बच्चों, सतलुज नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यहाँ 4 शक्ति संग्रह बनाए गए हैं। यहाँ से 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित की जाती है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाती है। यहाँ से 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। अगला है कोशी परियोजना। बच्चों, बिहार के शोक कोशी नदी पर यह बांध बना हुआ है। यहाँ से 2000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। यह बांध नेपाल में बनाया गया है। इसमें आधी बिजली नेपाल को जाती है तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। अगली परियोजना रिहंद परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर इसके लिए बांध बनाया गया है। यह 934 मीटर लंबा है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 30 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। अगला है हीराकुंड परियोजना। महानदी पर बना यह बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। जी हाँ, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड परियोजना। यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। इस बांध की लंबाई 4801 मीटर है। अगली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान में चंबल घाटी पर 3 बांध क्रमशः गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बने हैं। इनसे 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी है।
यहाँ से 1 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। अगली परियोजना है सारवती नदी परियोजना। यह सारवती नदी पर जोग प्रपात के पास बना है। यह 2160 मीटर लंबा तथा 62 मीटर ऊंचा बांध है। यहाँ से 13 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। बच्चों, अब बात कर लेते हैं ताप शक्ति की। ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त होने के कारण इन्हें समाप्य संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। ये जल विद्युत की भांति प्रदूषण रहित नहीं होते, अर्थात इनसे पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण फैलता है। चलिए बात करते हैं परमाणु शक्ति। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। इसके अलावा मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भी यूरेनियम पाया जाता है। भारत में 1955 में आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया। देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित हुए हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह की। यह एशिया का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है। यहाँ से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। अगला है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत ग्रह। यह कनाडा के सहयोग से बना है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। अगला है कलपक्कम परमाणु विद्युत ग्रह। यह स्वदेशी विद्युत ग्रह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ 335 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। अगला है नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ 235 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। इसके बाद ककरापारा परमाणु विद्युत ग्रह। यह गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ 1992 से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। अगला है कैगा परमाणु विद्युत ग्रह। यह कर्नाटक राज्य के जगवार जिले में स्थित है। दोस्तों, हम लोग अधिक दिनों तक पारंपरिक शक्ति के संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये समाप्य संसाधन है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है, ये सारे संसाधन हमें भूमि के नीचे से प्राप्त होते हैं और ये संसाधन हमारे पास सीमित रूप में है। अतः गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों से ऊर्जा के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। आइए इन गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा की। बच्चों, सूर्य की रोशनी से प्राप्त इस ऊर्जा को आज एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे पवन गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मानसून और पछुआ पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा भारत में ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस ऊर्जा आदि का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हमने इस अध्याय में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में चर्चा की। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देश इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमें पता है, ये संसाधन सीमित है और धीरे धीरे ये कम भी होते जा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में हमारे सामने ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। बच्चों, यह ऊर्जा संकट आज विश्व भर में एक समस्या का रूप धारण कर चुका है। इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आइए
शक्ति संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय जानते हैं। हमें ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। ऐसे मोटर वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कम तेल में ज़्यादा चलें। अनावश्यक बिजली के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। हमें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर गैर पारंपरिक स्रोतों के विकल्प ढूंढने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है पारंपरिक स्रोत सीमित हैं और उनका नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संरक्षण के उपायों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में हमें सहयोग देना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्राकृतिक गैस, जल विद्युत परियोजनाएं, ताप शक्ति, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत और शक्ति संसाधनों का संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।